नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए वही क्लास फिर से लेकर आया हूं जो आपने कल देखी होगी। तो धमाकेदार क्लास थी और बिल्कुल इम्पोर्टेंट थी। तो आज जिस प्रकार से आपने कल वाली क्लास में इतना सपोर्ट दिखाया था और जितनी शेयर किया था, उसी टाइप से मैं चाहता हूं कि आप इसी प्रकार से ज़्यादा शेयर करें। और जिस प्रकार से आपने 300 का लक्ष्य तक इसको पहुंचा है, मैं आज चाहता हूं कि शाम तक आपको शेयर करना है और 1000 व्यू तक पहुंचाना है। तो इतनी सी तो मेहनत आप कर ही सकते हो। अपने दोस्तों को जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, फेसबुक वगैरह जितने भी शेयर करने की ऑप्शन है, जितने भी ऐप है, उसमें आप शेयर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपसे यही इच्छा रहेगी मेरी कि आप सब ये करोगे। तो आपके लिए मैं बहुत से इम्पोर्टेंट वीडियो डेली लेकर आऊँगा और इसी प्रकार से आपकी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो इन क्लासों में से बाहर नहीं जाएंगे। तो अब कल वाली क्लास आपको कैसी लगी, उसके लिए मैं आपसे इस वीडियो के कमेंट में जानना चाहूँगा। तो आपके लिए ये क्लास बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। सेम उसी टाइप से 35 क्वेश्चनों की सीरीज है। तो आपने कल 11 क्वेश्चन कर लिए थे, तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं 12 क्वेश्चन से लेकर। इसी क्लास को बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं ताकि अपना समय बच सके। और आपको इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी बच्चे इसको देख सकें। और इस क्लास को ध्यान से देखना है ताकि आप प्रत्येक सवाल को आसानी से कर सको, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है। While the doctor examined the patient, there was an uproar in the hall। तो स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी किस प्रकार से किया जाएगा। तो while the doctor, जब डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट, देयर वाज एन uproar इन द हॉल। अब इसमें उस हिंट को पकड़ना है जिससे हमारा सवाल सोल्व हो सके। उस छोटे से हिंट को देखना है कि इस बड़े से सवाल को आप आसानी से कर सको। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत है और 1 ऑप्शन आपका सही है। तो उस सही ऑप्शन को आपको चुनाव करना है। तो ध्यान से देखिएगा, 4 रास्ते हैं, 1 रास्ता सही जाता है और 3 रास्ता गलत जा रहे हैं। तो 3 रास्तों को आपको छोड़ना है और सही रास्ता आपको चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखिए, वाहिल द डॉक्टर, यहाँ पे वाहिल आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? वाहिल आ रहा है। अब वाहिल आ रहा है तो क्या हो सकता है? तो आपको इसके लिए ध्यान से देखना होगा। तो यहाँ पे देखो, द पेशेंट, देयर वाज एन अप्रोर इन द हॉल। वहाँ पर क्या थी भाई? वहाँ पर हॉल में कोलाहल थी, बहुत सी भीड़ थी, जहाँ पे चहल पहल हो रही थी, कोलाहल था। वहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही थी, कोलाहल था। उसमें मतलब जो हॉल था जिसमें डॉक्टर चेकअप कर रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे, परीक्षण कर रहे थे, जो आपके पेशेंट थे, रोगी थे, उनकी जांच कर रहे थे, उनका एग्जामिन कर रहे थे, उनको देख रहे थे। तो वहाँ पर क्या थी? बहुत सारी भीड़ थी, कोलाहल था। तो यहाँ पे देख सकते हो, आपको एक हिंट मिला, किसमें? पास्ट टेंस का। किसका मिला भाई? पास्ट टेंस का हिंट मिलता है। तो आपके जो रिक्त स्थान बचता है उसमें पास्ट टेंस का यूज होगा, न कि दूसरे टेंस का। तो आपने अगर एक हिंट पकड़ लिया तो पूरा क्वेश्चन सही जाने वाला है। एक हिंट भी आपने देखा तो देखो, आप अपने को हिंट मिला किसका? आपकी पास्ट टेंस का। किसका? पास्ट टेंस का। अब इसमें देखो, पास्ट टेंस में अगर हिंट मिलता है, वाइल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें भी पास्ट टेंस का यूज होने वाला है। तो यहाँ पे देखो, पास्ट टेंस का यूज करेंगे तो इज कहाँ से आया भाई? तो ये भी उड़ा दिया। एग्जामिन, इसको देखेंगे अभी। विल बी एग्जामिन, ये फ्यूचर में गया तो ये भी गया। विल हैव, ये भी फ्यूचर का है, ये भी गया। अपने पास में क्या बचा? वाज एग्जामिंग, वाज एग्जामिनिंग। तो ये चीज आपकी बची, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? वाज एग्जामिनिंग। तो वेरी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वाज बी ऑप्शन। तो देखिए, अब चलते हैं। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में देखने को मिल सकता है 12वां क्वेश्चन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इसको। लुक इट रिमेन नाउ। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक बड़ा सा क्वेश्चन है। बड़े से क्वेश्चन में आपको हिंट ढूंढना है, छोटे से भी क्वेश्चन में छोटा से छोटा क्वेश्चन अपने का गलत हो सकता है। तो इसमें छोटे से छोटी जो भी बारीक चीज़ें हैं उसको देखनी है। तो यहाँ पे ध्यान दो, लुक, यहाँ पे देखो ये चीज़ें आ रही है। ये चीज़ें हम किस टेंस के लिए यूज करते हैं? किस टेंस की यूज करते हैं भाई?
किस टेंस के लिए यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए। किसके लिए? प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए। ये पहला हिंट मिल गया। और दूसरा हिंट क्या मिला आपको? नाउ। किसका? नाउ 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 नाउ। तो देखो नाउ किस में गया भाई? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। किस में गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का एडवर्ब कौन है? नाउ। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का एडवर्ब है नाउ, तो इसमें देख सकते हो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? वाज वर्ब। क्या आती है? वाज वर्ब, सॉरी ईजे मार आएगी। क्या आएगी? ईजे मार। तो यहाँ पे ध्यान दो, ईजे मार और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जुड़ने वाला है? आईएनजी। तो ध्यान से देखेगा इसको। अब इट थर्ड पर्सन है। कौन सा है भाई? थर्ड पर्सन है, एक वचन है। इट के साथ में हमेशा इज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? इज का। आप ध्यान से देख सकते हो, एम का प्रयोग होगा आई के साथ और आर होगा बहुवचन के साथ। तो ध्यान से देखना। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है, ये भी नहीं आएगा और विल भी, तो ये कहाँ से आएगा? अपने पास में क्या बचा? इज रेनिंग। तो वेरी वेरी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा? इज रेनिंग। क्या हो जाएगा भाई? इज रेनिंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला? इज रेनिंग। तो आपको जो हिंट मिलता है उसी के अनुसार आपका आंसर बनता है। तो इसको आसानी से देखना है, आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं पर भी किसी भी जगह पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा। अब चलता हूँ अगले नंबर पर। अगला क्वेश्चन है, प्रिया डॉट 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 बिगिन टू लाइव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली। मतलब इस समाज में, जो आपका ये समाज है, आपका ये क्षेत्र है, इसमें हाल ही में प्रिया ने रहना शुरू किया है। क्या किया है भाई? रहना शुरू किया है। तो इसमें थोड़ा सा हिंट मिला होगा आपको रिसेंटली। क्या मिला होगा भाई? रिसेंटली। अब रिसेंटली किस एडवर्ब का, किस टेंस का एडवर्ब है? अब रिसेंटली आपने पढ़ा होगा, रिसेंटली, रिसेंटली, लेटली, जस्ट, जस्ट नाउ, सो फार, टिल। इस टाइप की जो भी एडवर्ब है इसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किसका भाई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? जे आती है। क्या आती है? जे। और कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। तो वो चीज़ें आपको देखनी है। अब थर्ड फॉर्म लगेगी आपके, तो देखो हेज किसके साथ आएगा? हेल्प सिंगुलर के साथ आएगा। हेव किसके साथ आएगा? बहुवचन कर्ताओं के साथ में आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो प्रिया एक वचन है, इसके साथ में हेज आ सकता है। तो ध्यान पे दे दो, बिगन ये सेकंड फॉर्म, ये भी गई। विल हैव फ्यूचर आ रहा है, ये भी गया। हेड बिगन ये पास्ट में गई, ये भी गया। अपने पास में क्या बचा? देखो पहले ऑप्शनों को काट दो तो अपने आप आंसर मिल जाएगा। तीनों ऑप्शन गलत जा रहे हैं तो अपना ऑप्शन कौन सा बचा? कौन सा बचा भाई? इज बिगन। तो आंसर क्या हो जाएगा? इज बिगन। क्या हो जाएगा भाई? इज बिगन। तो अपना आंसर क्या निकला? तो ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। तो आप सभी इसको लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको 1000 व्यू तक ज़रूर लेकर जाएं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट अगली क्लास फिर से आएंगी, तो ध्यान से देखिएगा इसको। तो आपके सामने है 15 क्वेश्चन। तो देखो, तो उम्मीद करता हूँ 12, 13 और 14 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट में। टुमारो इज़ हॉलीडे, द ऑफिसेज रिमेन क्लोज्ड, द ऑफिसेज रिमेन क्लोज्ड। अब थोड़ा सा हिंट आपको देखने को मिल रहा होगा टुमारो। क्या मिल रहा होगा भाई? टुमारो कल की बात कर रहा है। कल हॉलीडे है, कल छुट्टी है। ये किस में गया भाई? फ्यूचर का एडवर्ब है। किसका? फ्यूचर इंडेफिनिट का एडवर्ब है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस का एडवर्ब है, फ्यूचर इंडेफिनिट का एडवर्ब है। तो इसमें देखो रिमेन का मतलब होता है रहेंगे। क्या रहेंगे भाई? ऑफिसेज कल बंद रहेंगे। कल हॉलीडेज है और ऑफिस बंद रहेंगे, कार्यालय बंद रहेंगे। तो हिंट मिला आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का हिंट मिला तो आपको रिक्त स्थान में फ्यूचर इंडेफिनिटिव भरना है। तो यहाँ पर चलो विल बी रिमेनिंग, ये किस में गया? फ्यूचर कंटिन्यूस में गया, तो ये भी नहीं आएगा। वर रिमेनेड ये किस में गया? पास्ट में गया, तो किस में आएगा? ये भी नहीं आएगा। विल रिमेन ये हो सकता है। आर रिमेनेड ये भी किस में गया? प्रेजेंट में गया, ये नहीं होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विल रिमेन आ जाएगा इसमें। क्या आ जाएगा? विल रिमेन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छे से अच्छे समझ में आ रहा होगा। जिस प्रकार से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन जरूर करना है और इसको लाइक और शेयर जरूर करते रहना है।
मैनी फॉरेन, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैनी फॉरेन, कई जो विदेशी बर्ड्स है, विदेशी जो पक्षी है, कम टू इंडिया दीज डे। जब आपको छोटा सा हिंट मिला है, बिल्कुल छोटा सा स्मॉल हिंट मिला है, इस हिंट के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। अब अपना लक्ष्य 4 है, 4 में से 3 गलत और जा रहे हैं और 1 सही और जा रहा है, तो अपने को उसका चुनाव करना है। अब दीज डेज आता है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए, किसके लिए? प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस का एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब आपके लिए किस टेंस के यूज होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखो वर कमिंग आ रहा है, ये पास्ट कंटिन्यूस में गया भी गया। इज कमिंग ये हो सकता है, इज कमिंग ये भी हो सकता है, विल बी कमिंग ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों ऑप्शनों में से अपना आंसर कौन सा होगा, तो देखेंगे यहाँ पर। चलो अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या आ रहा है? बर्ड्स, बहुत सारे पक्षी आ रहे हैं, तो इज कमिंग का तो सवाल ही नहीं होता। क्या बचा? आर कमिंग। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? आर कमिंग होने वाला है। तो चलिए अगले आंसर पर, अगले सवाल पर। ही थ्रो द बॉल सो हार्ड दैट ऑल हिज कंपेनियंस फेल्ड टू स्टॉप इट। अब इसमें उस हिंट को ढूंढना है जो आपकी मदद कर सके, आंसर तक आपको पहुंचा सके। उसने बॉल को इतनी तेज़ी से फेंका, इतनी कठोर तरीके से फेंका कि उनके जो भी साथी थे वो इसे रोक नहीं सके। रोकने में क्या हो गए? असफल हो गए, मतलब रोका ही नहीं गया उसे। तो इसमें देखो लास्ट में अपने को हिंट मिला पास्ट टेंस का। किसका मिला भाई? पास्ट टेंस का। तो अपने में इसमें भी कौन सा टेंस आएगा? पास्ट टेंस ही आएगा। तो देखो थ्रोज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में गया, थ्रोन ये थर्ड फॉर्म है, ये भी गई, हेज थ्रोन ये भी गया। क्या बचा अपने पास्ट में? थ्रू। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? थ्रू। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी बच्चे इसको पढ़ सकें और इसका लाभ ले सकें। अब चलते हैं अगले जो भी आपके सवाल होने वाले हैं, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने 18 सवाल है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वो पहले वाले जो सवाल थे अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में इसी प्रकार के सवाल आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। द पायलट केम डाउन आफ्टर द प्लेन लैंड। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई वाक्य आफ्टर से बिफोर से जुड़ा हुआ हो, किससे जुड़ा हो? आफ्टर या बिफोर से जुड़ा हुआ हो, तो ये एक बात आप नोटिस करना कि फर्स्ट में अगर आपके आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म आ रही है, कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब है पास्ट सिंपल टेंस। क्या है? पास्ट सिंपल टेंस। अगर आपके पहले वाले वाक्य में बिफोर से पहले या आफ्टर से पहले, आफ्टर से पहले क्या आ रहा है? सेकंड फॉर्म आ रही है, तो दूसरे वाक्य में आपको लिखना है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसमें लिखना है आपको, तो लैंडेड ये भी गया, विल हैव लैंडेड ये भी नहीं आएगा, ये भी गया, हेज लैंडेड ये किस में गया भाई? प्रेजेंट परफेक्ट का, ये भी नहीं आएगा। अब अपने पास में क्या बचा हुआ है? हमने को क्या लेना है? लेना है हमें पास्ट परफेक्ट का। तो क्या बचा भाई? हैड लैंडेड। क्या बचा? हैड लैंडेड। ये बिल्कुल सी छोटा सा हिंट जो आपको मदद कर सकता है आंसर की ओर ले जाने में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके लिए ये सवाल था। तो इसका आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा। तो इसको लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपके लिए। विवेक विद हिज फ्रेंड कपिल गो टू इंदौर बाय द नाइट बस टुडे। तो वो बोल रहा है, आपको इसमें छोटा सा हिंट मिला होगा। तो देखिए
9 वाला क्वेश्चन है, 9 विवेक विद हिज फ्रेंड कपिल गो टू इंदौर बाय द नाइट बस टुडे। अब इसमें आपको 2 हिंट दिखाई दे रहे हैं। कितने हिंट? 2 हिंट दिखाई दे रहे हैं। अब उस हिंट पे आपको देखना है। एक मिला आपको बाय द नाइट, क्या मिला भाई? बाय द नाइट। एक मिला आपको टुडे, क्या मिला भाई? टुडे। अब टुडे तो यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए। किसके लिए भाई? प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए। अब इसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस का कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। वेंट ये पास्ट में गया, हेज गॉन प्रेजेंट परफेक्ट में गया, विल गो फ्यूचर में गया, विल हैव गॉन ये भी फ्यूचर में गया। तो इसका ये हिंट अपना काम नहीं करेगा। अब दूसरा हिंट में आपके हैं बाय नाइट, बाय द नाइट, बाय द नाइट मतलब रात तक, रात तक। तो ये चेंज ये होता है आपकी। दूसरा हिंट यूज हो सकता है आपके प्रेजेंट परफेक्ट में। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हिंट के द्वारा आपको आंसर का चुनाव करना है। तो ध्यान से देखिएगा, 2 हिंट दे रखे हैं, तो दोनों हिंटों में से एक आंसर जरूर दिया होगा, एक हिंट के ऊपर आंसर जरूर बना होगा। तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस आपने नहीं मिला, तो अब मिला होगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो विल हैव ये किस में आता है भाई? फ्यूचर परफेक्ट में गया, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। विल गो ये फ्यूचर इंडेफिनिट में गया, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। हेज गॉन ये हो सकता है, देखेंगे अभी। वेंट ये भी सेकंड फॉर्म में, ये भी नहीं आएगी। अपने को क्या बचा? हेज गॉन बचा। तो हेज गॉन अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से अच्छे समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या आ सकता है आपके? हेज गॉन आंसर हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो ध्यान से देखेगा। एवरी इंटर प्रत्येक सर्दी को, प्रत्येक जितनी भी सर्दी आती है आपके, सर्दी का मौसम आता है, आवर स्कूल जो हमारा विद्यालय है, गो ऑन ट्रिप एक यात्रा पर जाता है। किस पे जाता है? एक यात्रा पर जाता है, ट्रिप पर जाता है, पिकनिक पर जाता है, कोई सी भी ऐसी घूमने वाली जगह पे जहाँ पे जाता है। तो हमारा विद्यालय प्रत्येक सर्दी को क्या जाता है? यात्रा पर जाता है। तो किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट की जो भी अपनी आदतें हैं, जो स्कूल की आदतें भाई सर्दी में ही जाते हैं, तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट में देखो वेंट ये भी गया, किस में आता है? पास्ट में आता है। गो ये आ सकता है, इसको देखेंगे। गोज गोइंग, जब गोइंग आ रहा है तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, तो ये ध्यान रख लेना। गोइंग अकेला नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये भी गया। अब अपने पास में बचा गो और गोज, इन दोनों हिंट मिल रहे हैं। अब इसमें ये दोनों यूज होंगे आपके सब्जेक्ट के आधार पर। तो हमारा स्कूल, तो हम एक ही स्कूल में तो पढ़ रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। तो एक स्कूल की बात करें मतलब एक वचन है, एक वचन के साथ अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो आपकी वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। तो ध्यान से देखेगा, ये तो आपकी प्लूरल वर्ब है, तो ये भी नहीं हो सकती। अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। तो गोज अपना आंसर हो जाएगा। तो चलो अगला, द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द पीपुल ऑन द टेलीविजन यस्टरडे। अब इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल समझना है कि क्या हिंट दिखाई दे रहा है। द प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री एड्रेस संबोधित करते हैं द पीपुल लोगों को ऑन द टेलीविजन पर यस्टरडे मतलब कल, मतलब आपको हिंट मिला यस्टरडे का। यस्टरडे का किसका मिला भाई? यस्टरडे मतलब होता है आने वाला कल, मतलब पिछला वाला कल, पिछले वाला कल, पिछले वाला कल, जो कल निकल गया, जो कल निकल गया, पास्ट की बात कर रहा है। तो ये एडवर्ब होती है आपकी किस टेंस की भाई? पास्ट सिंपल टेंस की। किस टेंस की? पास्ट सिंपल टेंस की। अब पास्ट सिंपल टेंस की है तो वाक्य को देखना है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव वाक्य है तो हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। किसमें? अफर्मेटिव में यूज करेंगे सेकंड फॉर्म का। किसमें? अफर्मेटिव में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सेकंड फॉर्म आपकी जहाँ भी है वही अपना आंसर हो जाएगा। तो एड्रेस ये हो सकती है, देखो तो एड्रेस सेकंड फॉर्म है तो अपना आंसर यही है भाई। एड्रेस एज ये प्रेजेंट में गया, ये भी गया। एड्रेस है फर्स्ट फॉर्म में, ये भी नहीं आएगी। विल एड्रेस है किस में गया भाई? फ्यूचर में गया, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। तो सेकंड फॉर्म अपने यही है। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? एड्रेस्ड। तो यस्टरडे के लिए अपना जो भी आपको समझाया यहाँ पे तो अच्छे से समझ में आया होगा आपको। तो चलिए अगले सवाल पर। द डे ऑफ एग्जामिनेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड। जो आपकी परीक्षा की डेट है, दिनांक है, वो क्या हो गई है? सेट हो गई है, तय हो चुकी है।
सो द स्टूडेंट्स, इसलिए विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, तैयारी कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस का हिंट मिलता है हमें, प्रेजेंट का हिंट मिलता है, तो तैयारी कर रहे हैं भाई। एग्जाम तय हो चुका है, एग्जाम की डेट तय हो चुकी, डिक्लेयर हो चुकी, घोषणा हो चुकी है, इसलिए सभी विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही तो वर प्रिपेयरिंग है, कहाँ से आएगा, ये भी गलत हो जाएगा अपना। आर प्रिपेयरिंग देखेंगे, हेज बीन प्रिपेयरिंग, ये भी नहीं आएगा। वाज प्रिपेयरिंग, ये भी नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा आपके, स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग। क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग। अपना आंसर इज द करेक्ट आंसर, आर प्रिपेयरिंग। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपके ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्लास अच्छी लग रही होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। द फार्मर डॉट 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 डिवाइड हीज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन बिफोर ही डायड। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि किससे जुड़ा हुआ है, वाक्य बिफोर से। किससे जुड़ा हुआ है, बिफोर से वाक्य जुड़ा हुआ है। हिंट मिला ना आपको। अब बिफोर से मैंने बताया कि वाक्य में अगर बिफोर से जुड़ा हुआ है, दो वाक्य बिफोर से जुड़ा हुआ है, और बिफोर के बाद में अगर आपको सेकंड फॉर्म मिलती है, कौन सी फॉर्म सेकंड मिलती है, तो इसके बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म भरेंगे, हेड प्लस थर्ड फॉर्म भरेंगे। अब अगर आपको वर्ब सेकंड फॉर्म मिलती है तो ये भर देना है, अगर ये मिलती है तो सेकंड फॉर्म भर देना है। तो अगर आफ्टर आता है, आफ्टर की भी ध्यान रखना, ये उठ के कहाँ पे आ जाएगा, आफ्टर के हेड थर्ड आ जाएगा इसमें, और वर्ब सेकंड इससे पहले आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना, ये आती है तो ये बढ़ना है, ये आती है तो ये बढ़ना है, ये आती है तो ये बढ़ना है, और सेकंड फॉर्म आती है तो ये बढ़ना है। आपके यहाँ हेड डायड दे रखा है, मतलब सेकंड फॉर्म देखिए तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म बनना है। डायरेक्ट ऑप्शन का चुनाव कर लो। हेड डिवाइड नहीं आएगा, विल डिवाइड ये भी नहीं गया, डिवाइड ये भी गया, अपने पास में क्या बचा, हेड डिवाइड। तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, डायरेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों, डायरेक्ट आंसर आ रहा है, तो हेड डिवाइड अपना आंसर हो जाएगा। अब चलो, द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूट द एनुअल प्राइजेज टुमारो। अब टुमारो में आपको हिंट मिला टुमारो का। टुमारो किस टेंस का एडवर्ब है भाई, फ्यूचर सिंपल का। किसका, फ्यूचर सिंपल का एडवर्ब है। अब फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, अपनी हेल्पिंग वर्ब आएगी विल सेल। क्या आएगी भाई, विल सेल। अब इन दोनों के साथ में जुड़ेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यही अपना आंसर है। इन दोनों में से चुनाव कर लो सब्जेक्ट के अनुसार, तो अपना आंसर वही है। तो विल डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ये तो नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूट ये भी नहीं होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, डिस्ट्रीब्यूट से भी नहीं है। तो अपना आंसर क्या बचा भाई, विल डिस्ट्रीब्यूट। क्या बचा, विल डिस्ट्रीब्यूट। तो अपने बच्चे 24 जो क्वेश्चन हैं वो अपने इस क्लास में हो चुके हैं। तो फिर इसी सीरीज के साथ में फिर वापस अगली क्लास में मैं मिलूँगा। लेकिन इसके लिए आपको इन जो भी वीडियो है इसकी जितने भी शेयर करना है, आपको 1000 तक ज़रूर पहुंचाना है। तो यही लक्ष्य रहेगा आप लोगों का इसका पहुंचाने का। तो हम यही चाहते हैं कि आप इसको ज़रूर से ज़रूर सभी बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं, ताकि मैं आपके लिए इससे भी बढ़िया आपके प्रत्येक टॉपिक पर और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो मैं प्रत्येक टॉपिक का प्रत्येक वीडियो लेकर आऊँगा, इसलिए आपको ये छोटी सी जो भी हेल्प है वो आपको करनी है। इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, इसको लाइक शेयर, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप अपने भी दोस्त हैं सबको बताएं, ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। तो आपको क्लास कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताना है, और आपको कुछ पूछना है वो भी कमेंट में पूछ सकते हो। तो क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को राम राम।